नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बार बार नेटवर्क के गायब हो जा रहा है। अब हमारा दोस्त तो है नहीं भाई, 2 बार आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया होगा, ये तीसरा दफ़ा गया है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे करके लोग जुड़ेंगे। ऐसे में कई खबरें हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल खबर लेने से पहले चर्चा इस बात की होगी कि कल कैसे पुल जो है जल समाधि ले लिया। समझ सकते हैं कि एक बार छोड़िए 2 बार सिंगला ग्रुप के द्वारा बनाए गए पुल के बारे में कहा जाता है कि विश्वसनीयता पर टिका हुआ पुल होता है, लेकिन विश्वसनीयता सारा धराशायी हो गई कल। और एक बार होता तो चलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आई होगी, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन वही पुल एक बार फिर से ये स्पष्ट हो चुका है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। हो सकता है सिंगला ग्रुप के मालिक जो है तंग आके तबाह होके इतना माल दहिना से बायां में देना पड़ रहा है, ऐसे बनिया के छोड़ो। हो सकता है जो चर्चा चल रही, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि खराब पुल बना दे और पुल गिर जाए। ये उचित नहीं था। भ्रष्टाचार का सेतु 1710 करोड़ का सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज 14 महीने में दूसरी दफा गिरी। सोच के देखिए, अजब संयोग। 12-20 में पुल के टूटने से सरकार की बदनामी होती है। सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। ये कई तरह की चीजें जब हुई है, कार्यक्रम हो रही थी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री भी, उन्होंने ये चीजें कई बार कहा है कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये मामला सरकार में तेजस्वी यादव के रहने से पहले का है, पहले से ये पुल बन रही है, पहले से टेंडर हुआ है, तो दोनों लोगों पर जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा अगर किसी पर जिम्मेदारी तय होती है तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि वो दाहिना रहे चाहे बायां रहे तो मुख्यमंत्री वही। अरे वो एनडीए में रहे चाहे महागठबंधन में आए, मुख्यमंत्री तो वही है। तो उनको इस चीज को देखना चाहिए था कि क्या स्थिति हुई 11 बजे। और उधर इससे पहले सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर नंबर 9 का सेगमेंट गिरने लगा। शाम 6 बजे पूरी तरह ढह गया। पुल की जल समाधि हो गई। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे 3.17 किलोमीटर लंबे ब्रिज का 400 मीटर हिस्सा रविवार शाम ढह गया। देखिए कि कितनी बड़ी, मतलब कि कितना बड़ा हादसा टल गया। एक नाव पे सैकड़ों लोग सवार थे। संयोग था कि नाव बगल से गुजरी और 10 मिनट पहले कह सकते थे वहां पहुंच चुकी थी किनार पे। और अचानक से जब पुल ढहा तो लगा कि सुनामी जैसा आ गया। स्थिति ये थी, पूरा बाढ़ जैसी स्थिति। मतलब कि कह सकते हैं कि एक उफान होता है ना गंगा में, चाहे किसी नदी गंडक में, वो उफान जैसी देखी। नाव पूरा डगमगा गया। बेचारे लोग भागते नजर आए, जो वीडियो बना रहे थे वो भागे। जब रुकेंगे 80, 90, 95 का स्पीड, जैसे कहते मौत किसी के पीछे तांडव करता है पड़ता है तो आदमी कैसे भागता है, वही स्पीड गति हो गया जान बचाने के लिए। सरकार सरासर इसमें दोषी है और सरकार अगर इतनी जाने जाती तो इसके लिए भी जिम्मेदार होती। देखिए, परसों भी हम लोगों ने एक खबर से शुरुआत की थी, जिसमें भी एक दुखद खबर थी। ट्रेन हादसा हुआ, जिम्मेदारी किसी की नहीं बन पाई। अब तक किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, न किसी पर कार्रवाई हुई, न ये चीज़ों का पता चल सका कि ट्रेन हादसा हुआ कैसे। और आज भी यही चीज़ें हुई। इससे पहले भी पुल जब बना था तो कई तरह की गिरी थी, ढही थी, कुछ हिस्सा ढहा, तो उस समय भी कहा गया कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर है। तो चलिए, खैर दूसरी खबर पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन देख करके बाकी खबरें देख लेते हैं। बम्पर वैकेंसी आने वाली, और ये है ग्रामीण कार्य में 16,000 वैकेंसी। सोचिए, सड़कों की मॉनिटरिंग भी होगी। उप मुख्यमंत्री ने ज्ञान भवन की बैठक में किया है ऐलान। सड़कों की मरम्मत को लेकर कल पथ निर्माण मंत्री पूरा ज्ञान दे रहे थे। और ऐसे में देखिए, शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जुड़ते हैं, आप जुड़ते रहिए। और कल चर्चा हो ही रही थी और पुल गिर गई। तो पथ निर्माण मंत्री चर्चा जिस दिन करते हैं उस दिन कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। अब स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य वाला में कुछ बवाल हो जाता है। शिक्षा की चर्चा करते हैं तो शिक्षा मंत्री उधर चर्चा कर रहे हैं, इधर स्कूले में बवाल हो गया, मारपीट फटाफटी सब होता है। संयोग है, इस सब का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। आखिर इतने लोगों की अगर जान जाती, हादसा होती, किसी तरह की कोई बात होती, तो फिर लोग क्या कहते,
क्या करते, ये तो ऊपर वाले की खुदा न किस्मत मानिए कि कुछ नहीं हुआ। चलिए, कांग्रेस विपक्षी एकता को तैयारी पर जो है 350 से कम सीटें नहीं, कहीं ना कहीं एक रणनीति जो है बन रही है। 12 तारीख को जो मीटिंग होने वाली बापू सभागार में, ज्ञान भवन में, उस मीटिंग के दौरान कहा जा रहा है, देखिए उसमें जो चर्चा निकल कर सामने आ रही है और ये बातें स्पष्ट भी हो गई है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। तब तेजस्वी यादव ने कल कहा, सवाल हमने ही पूछा था, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत चीजें जो है समय पर बोली जाती है, तो समय पर कब? अरे मेन आला कमान जिसको आप बड़ा नेतृत्व मानते हैं वही नहीं आ रहे, राहुल गांधी आ ही नहीं रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे आ ही नहीं रहे, तो फैसला लेगा कौन? कोई ना कोई निर्णय लेने वाला होना चाहिए ना भाई। विपक्ष का देखिए, जब तक हम लोग एक सिपाही होता है, एक सेनापति होता है, तो सेनापति को तमाम जिम्मेवारी मिलती है ना कि आपको ये करना है, तो सेनापति गायब हो गया तो सिपाही कुछ ही कर लेंगे। सारा सिपाही का मनोबल डाउन होगा, कोई दाहिना भागा कोई बायां भागा। हमको लगता है कि आधा आदमी नहीं आएंगे। विपक्षी खेमा की जो तैयारी चल रही है उसमें लग रहा है कि आधा आदमी नहीं आएंगे। देखिए क्या होगा। एक ये खबर है, पॉलिटिकल खबर पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, मतलब आना तय। ये पूरा फिक्स हो चुका है, प्लान बन चुका है, रणनीतियां तैयार हो चुकी है। मुकेश सहनी का तो पहले से तैयारी है, उन्होंने घर उड़ भी खाली कर दिया, अपना सब कुछ कह दिया है कि आएंगे। और देखिए कैसे मुकेश सहनी परिपक्व नेता हो गए हैं धीरे धीरे करके। भाई मंत्री रहे हैं, दिन रात राजनीति देख रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है समझ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राजनीतिक समझ, बाकी समझ तो उनमें ऑलरेडी है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, और नहीं होते हैं तो भाजपा में आ जाइएगा। अरे मान लीजिए नहीं होंगे तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस चीज को स्वीकार करेगी? कहीं कोई सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे विपक्ष की ओर से? कोई सुगबुगाहट नहीं। सोचने वाली बात, चर्चा हजार है, धुआं बिना आग लगले उठा, ये सब कोई मानता है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है सब लोग तैयार हो जाएगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। देखिए होता है क्या, लेकिन मुकेश सहनी का इधर आने का फिक्स हो गया और केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। पिछले बार ही मंत्री बन जाते लेकिन हार गए बेचारे। इस बार अगर जीतते हैं तो जो कई लोग भाजपा के हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अंदर खाने में चर्चा है कि मुकेश सहनी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। तो अगर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो और बड़का नेता हो जाएंगे। तो मल्लाह के नेता तो हो ही गए हैं, निषाद के नेता, और बड़का नेता हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके और ज्यादा उत्थान पर रहेगी उनकी पार्टी। और बात अब जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी तो जान ही रहे हैं, विवाद को लेकर जाने जाते हैं। अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी, बस बेटा को आगे लगा के, मतलब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनको आगे भिड़ा के मांगो 5 सीट, दावा ठोको, हम पीछे से हैं। आज जैसे ही संतोष सुमन ने 5 सीट का दावा ठोका, सोच के देखिए, उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी बोल दिया कि हम लोग 5 सीट का 40 सीट पर तैयारी कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की सेहत के लिए यही सही होगा जब 5 सीट हमको मिलता है। सेहत बिगाड़ देंगे जीतन राम मांझी अगर 5 सीट नहीं मिलेगा तो, ये बात भी उन्होंने कह दिया। यानी अंदरूनी तौर पे अरे नहीं, सेहत के लिए ठीक रहेगा, 5 सीट मिलता है तब, नहीं मिलता तो सेहत बिगड़वे ना करेगा जी। ये बात उन्होंने कहा ही कहा। एक बात और उन्होंने कहा, देखिए कि जहां हम रहेंगे सरकार वहीं की रहेगी, वहीं बनेगी, मतलब इन्ने रहे तो इन्ने बनेगी, उन्ने रहे तो उन्ने बनेगी। तो ठीक है, आप जन्ने रहते हैं उन्हें सरकार बनवे करती है। अभी आप थे एनडीए में, एनडीए में जैसे ही नीतीश कुमार उन्हें चल गए तो आप उन्हें चले गए। तब नीतीश कुमार के जाने से सरकार बनी कि आपके जाने से सरकार बनी? और जिसके पास ज्यादा वोट रहेगा, ज्यादा विधायक रहेगा, उसी के जाने से सरकार बनेगी जी। लेकिन अब मांझी जी हैं, उनको सब कुछ माफ है। बिहार की राजनीति के वो अलग के देवता हैं, लोग मतलब पूजबो करता है और बड़ी इच्छा होता है। चलिए, तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और बुजुर्ग हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके उनके सम्मान में लोग जो है चाह रहे हैं कि जो बोलते हैं चलो छम्मे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, वोट बैंक तो उन्होंने वितरित कर लिया है और उनका भी आना, देखिए अंदर जिस आदमी से बातचीत हमारी हो रही थी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी का भी आना तय हो चुका है। तो ये दोनों नेता का भी फिक्स है। चिराग पासवान पहले से फिक्स है, आरसीपी सिंह आ ही चुके हैं
उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा मिल ही गया। JP नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है और लगभग तय हो चुका है, बाकी तैयारियां चल ही रही है, देखिए क्या होता है। चलिए, ब्रजभूषण मामला जो है काफी गरमाया हुआ है। आपको जानते ही हैं कि सारे जो पहलवान है वो सड़क पे थे, सड़क से लेकर सदन तक खूब चर्चा चली और खूब उठा पटक दहीना बया के बाद जो है लास्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। पुलिस की चार्जशीट तय करेगी पहलवानों का आंदोलन, गृह मंत्री के साथ हुई पहलवानों की बैठक। पहलवानों ने रखी 2 मांग, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तय हो, उसके खिलाफ सख्त चार्जशीट तैयार हो, ब्रजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य कुश्ती संघ में शामिल नहीं हो। ये 2 मांग कुश्ती खेलने वाले लोग जो हैं उन्होंने, पहलवानों ने रखी। 100 साल के रेलवे कर्मी की पेंशन दुगना हुई, अच्छी बात है, कुछ खबरी है उन लोगों के लिए। क्लाइमेट चेंज के लिए जंग जरूरी, मैंने अपना घर डूबते हुए देखा है, जरा सोचे वो दर्द कैसा होगा, उसी ने मुझे इसके खिलाफ लड़ने की ताकत दी। पर्यावरण दिवस के अवसर पे कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो इन्होंने भी अपना विचार रखा है, पेड़ लगाना तो अति आवश्यक। चलिए, गुणवत्ता से समझौता की बात होती है पुल वाले में, तो गुणवत्ता से बिना समझौता के इतना जल्दी पुलवा गिर जा रहा है, कभी हवा में उड़िया जा रहा है पुल, कभी कुछ कभी कुछ। अरे सोचने वाली बात है कि बिना लापरवाही के, मतलब बिना लुत्ती उड़ले कहीं आग लगता है, ये बिना लापरवाही के तो पुल गिरी नहीं होगी, और एक बार की बात तो है नहीं। सोचने वाली बात है, बार बार इस चीज को प्रेशर देकर हम सोचाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि अगर कोई लोग होता, कोई हादसा हो जाती तो फिर क्या होता। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार ने हालांकि कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की बात उन्होंने कही है, निर्देश भी दिया है कि जांच जल्द से जल्द करें और रिपोर्ट पेश करें। तो आगे देखिए क्या होता है। हाँ, ये है कि सिंगला ग्रुप के लिए ये जाना जाता है कि वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती, लेकिन अब क्या बोला जाए, बार बार एक ही चीज को बोलेंगे तो फिर लोगों को लगेगा पीछे पड़ गए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चलिए, जहाँ पेड़ अधिक वहाँ तापमान कम, तो पेड़ लगाइए। बहुत दिक्कत में, मतलब समझिए कि पूरी दुनिया और सृष्टि चल रही है, देख नहीं रहे इतनी गर्मी कि अभी हम जिस घर में उसमें AC तो लगल नहीं है, अब मुँह पे पसीने पसीने हो जाते हैं, तो इसीलिए पंखा चला दिया, सन की आपको आवाज भी जा रही होगी। छात्र डिग्री मिलने पर करते हैं पौधरोपण, गुरु के बाग में फलदार वृक्ष के पौधे रख होती है अरदास। अच्छी खबर है ये। कचरा उठाव के लिए खरीदी जाएंगी 150 CNG गाड़ियां। गर्दनी बाग में कारोबारी के घर में घुसकर 2 पड़ोसी युवकों ने उनकी बेटी को उठाया, अपहरण का केस दर्ज। रद्द ट्रेनों की यात्रियों को मिलेगा फुल रिफंड, वाला शोर से 25 यात्री बस से पटना पहुंचे। ट्रेन तो रद्द हुई ही, बाकी जो घटना के बाद कई ट्रेनें रद्द हो गई ना, तो उन सभी ट्रेनों का जो टिकट जिन्होंने कटवा रखा था उसका पैसा उन्हें रिफंड मिल जाएगा। 2 भाइयों ने मिलकर डिलीवरी बॉय से लूटी थी बाइक, 4 गिरफ्तार। कंकरबाग के डॉक्टर RN सिंह मोड़ के पास 29 मई की सुबह हुई थी वारदात। पिस्टल और कारतूस के साथ लूट की बाइक बरामद की गई। ट्रेन पर पथराव करने के मामले में शराब के साथ 7 धंधेबाज जो है गिरफ्तार किए गए। बड़ी धंधेबाज गिरफ्तार हो रहे हैं भाई। 1 रुपया पेमेंट करते ही खाते से निकल गए 1.78 लाख रुपया। मतलब कुत्ते ने काट ले होगा किसी को जो 1 रुपया बिना काम के अनजान आदमी को भेजेगा। साइबर अब क्राइम इतना बढ़ गया है कि किसी को मतलब पैसा भेजना भी मतलब गुनाह, जो स्थिति लोग। अच्छा आदमी देखिए, हम लोग को भी कभी कभी होता है कैश का किल्लत हो गया मान लीजिए, तो किसी को अकाउंट में भेज के और सोचते हैं कि 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कभी कभी 1000 रुपया, 500 रुपया, जितना जैसा मन किया ले ले। लेकिन धीरे धीरे करके जो हम लोग जैसा आदमी के साथ भी दिक्कत होगा, बहुत लोग के साथ दिक्कत होगा, देवे नहीं करेगा पैसा, चिट फंड का कहीं ग्रुप तो नहीं ना। चलिए, तेजस्वी बोले देश को 2 आदमी बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं, सबको एक होना होगा। अब ये खबर तो हुई है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बात हम आपको बता देते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों से लग रहा है कि वो अभी बाहुबली नेता आनंद मोहन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन ने कुछ दिन पूर्व यही बयान दिया था कि 2 लोग देश को खरीद रहा है और 2 ही लोग बेच रहा है। और यही बात एक भाषण के दौरान कल जो है पान को जानो, पान को मानो और पान को ही पहचानो कार्यक्रम का आयोजन IP गुप्ता ने किया था बापू सभागार में। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पे तेजस्वी यादव थे और उन्होंने ये चीजें कही
कि 2 ही लोग खरीद रहा है और 2 ही लोग बेच रहा है, उनसे बचने की जरूरत है। आनंद मोहन ने भी नाम नहीं लिया था और तेजस्वी यादव ने भी नाम नहीं लिया। एक बार तो विधानसभा में हमारे सवाल पे नाम ले लिए थे। गुजरात में हो गया FIR, अब गुजराती को बता रहे हैं, सारे गुजराती को बता दिए ठग। देखिए, सोच के देखिए, अब ठग बता दीजिएगा तो सारा गुजराती को ठग बताइएगा, क्या होगा? देखिए कितना, मतलब हम तो देखते हैं नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा को कहाँ जा रहे हैं, और उनको लगता है पद उनसे संभल नहीं रहा। जो बात है, जो फैक्ट है, खबर चलाते हैं तो लोग कहता है जतियाता धीरज बाबू निभा रहे हैं। अरे जतियाता का क्या बात, वो अपने लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन उससे विपक्ष का पद जो है नहीं संभल रहा है। कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। एक के बतवा को इतना रिपीट करेंगे आदमी इरिटेट हो जाता है। खाली 2-4-5 को बात रट लिए हैं, वही बात जो है दोहराते रहेंगे। अरे कम से कम सोचना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए चीजों को बोलने से पहले। ये बात हुई थी जब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने सारे गुजरातियों को ठग बताया था, तो हम पहुंचे थे उनके पास कि ऐसी सी बात। अब वो दुनिया भर का वीडियो दिखाने के लिए हमको बोले, जब हम वीडियो भी दिखा दिए तब पर उनको समझ में नहीं आया। सोचिए विपक्ष की क्या भूमिका होती है। या तितकी उड़ा बस पता कर लिए कि भाई आग लगने वाला है, यहाँ तो इनको जानकारी नहीं हुआ। वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि ना ये सब कोई बात नहीं है, छोटा मोटा बात, तनका सानी बोल के दैना से बयां हो गए। बाद में पता चला कि जब आग लगी, पूरे मार्केट में चर्चा होने लगी कि गुजरातियों को तेजस्वी यादव ने ठग बता दिया, ऊपर से सारे गुजरातियों को, तब ये अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। कई ऐसी घटना धीरे धीरे करके घट रही है। तो हम उनको तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। जो उनके साथ रहने वाले इर्द गिर्द में लोग, और जो उनके PA, चाहे जो भी लोग हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं, उन पर जो है कम से कम ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उन पर ध्यान क्या दें, अच्छे लोगों को रखने की जरूरत है। क्या देंगे, ध्यान देंगे। 36 जिलों में किराए के भवन में संचालित होंगे कन्या आवासीय +2 विद्यालय। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, यह अमृत काल नहीं, आफत काल है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सिंबल का क्या काम। ऑटो चालक को गोली मारने वाले थाने के वॉशरूम में अपनी शर्ट में लगा ली आग। अरे क्या आग लगा लिया भाई, बहाना कर गया और आग लगा, भागने लगा, नहीं भेजा जा सका जेल, PMCH में भर्ती। हत्या के आरोपी को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए, SGGS का गेट बंद करने का विरोध करने वाले 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। कैंपस में बोर्डिंग पंप 3 दिनों से नहीं चला, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। 10,000 की आबादी झेल रही है पानी का संकट। अब इस घटना को भी हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तेजस्वी यादव, SGGS सिटी में उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। और उस अस्पताल के उद्घाटन के वक्त तेजस्वी यादव ने ये चीजें देखी थी कि चारों तरफ से खुला हुआ है, लेकिन एक चीज देखने में उनसे मिस्टेक हो गया। ये खुली हुई जगह पे हजारों की संख्या में आबादी जो है आसपास के, उसके आवागमन का रास्ता है। आदेश दे दिया कि भाई सारे रास्ते को बंद कर दिए। तकरीबन 5,000 लोगों का रास्ता बंद हो गया। 5,000 लोगों ने सड़क पे उतर के विरोध जताया। पूरी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब, कि आखिर भाई अस्पताल कैसे पहुंचेंगे। आप अस्पताल बना दिए और अस्पताल पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, पहुंचेंगे कैसे। तेजस्वी यादव का जो निर्देश था उसका पूरा विरोध हुआ। बाद में जब आनन फानन मजिस्ट्रेट पहुंचे, कई तरह के अधिकारी पहुंचे, तो फिर मामला शांत हुआ। फिर रास्ता जो खोलने को लेकर चर्चा चली। रास्ता अब तक तो नहीं खुला है, लेकिन 100 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया। तो उनकी क्या मांगे, गलत मांगे कोई। अरे भाई रास्ता खोल देंगे तभी तो कोई अस्पताल पहुंचेगा। तो ये सब चीज देखना चाहिए। अधिकारी का क्या है, तनका तनी तितकी मिलता है नेता के तरफ से, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जो हो, और वो अपना जो है कॉलर टाइट करने लगते हैं पूरा। तो अधिकारी को भी सोचना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से आप अगर भागेंगे तो कहाँ तक भागेंगे। सवाल ये देखिए, कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, पुल ढह गया बिहार में लालू नीतीश के 30 सालों के बेईमानी की वजह से। अब क्या कीजिएगा,
लालू नीतीश के बेईमानी की वजह से पुल ढह गया। यहाँ कितना के बेईमानी हो गया, कितना के वजह से काका ढह गया। पूरे बिहार में तो यही हो रहा है, ढहा ढाही, उठा पटक, लूट, हत्या, छिनतई, यही सब अभी बच ही गया। आज जब ज्यादा विशेष इन सब चीज से लोग निकलता है तो फिर कभी कोई रामायण, कभी कोई राम, कभी कोई मंदिर, कभी कोई मस्जिद, इस पर चल जाता है। चलिए, होता जाता रहता है। पीएससी खगौल में मरीजों का इलाज के लिए घुटनों को करना पड़ता है इंतजार। देखिए कई तरह के घुटनों का नहीं, सॉरी घंटे, पेपर ये मुड़ा हुआ था, घंटों करना पड़ता है इंतजार। क्या स्थिति है भाई, अस्पताल में जा रहे हैं इलाज करवाने, आपको 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि प्राइवेटे का लोग रुख करें, और यही हो भी रहा है। गोदाम का ताला तोड़कर 18 लाख एवं लैपटॉप ले उड़े चोर। गंगा आरती कर 151 दीप अर्पित किए गए। सिख संगत के विरोध के बाद वैक्स म्यूजियम से हटाई गई गुरु जी की प्रतिमा। अब कुछ है नहीं खबर। दुकान बंद कर घर लौट रहे मिठाई व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बताए ना, अभी हत्या की बात हमने बताई कि भाई क्या क्या हो रहा है। दुस्साहस, पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया खोखा। AK-47 बरामद हो जा रहा है, आप खोखे की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब कुछ खबर है नहीं, यही सब खबर है जो रह गया था, हमने आपको बता दिया। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं राजेश जी, ऐसे ही देखते रहिए भाई। मान लीजिए कि आप लोग देखिएगा। और कौन है, संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी, आपका आभार कि सुबह सुबह आप देखते हैं, लगातार देखते रहिए। थोड़ा बहुत ऑफिस ऑफिस जब बन जाएगा ना, चौकाचौंध व्यवस्था हो जाएगा, थोड़ा चेहरे उहरे पे लाइटिंग उटिंग प्रॉपर मारने लग जाएगी, और थोड़ा AC उसी लग जाएगा, तो पंखा उंखा का आवाज़ आप लोगों को घर घर थोड़ा सा सनसन नहीं करेगा, एकदम शांत वातावरण में, तब आपको अच्छा लगेगा, स्टूडियो में अच्छा लगेगा। चलिए, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।